तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी सोर्स वर्सेस एसी सोर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी सोर्स की। सपोज हमारे पास एक बैटरी है जो कि है 24 वोल्ट की और ये कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस R विच इज़ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से एक करंट फ्लो हो रही होगी दैट इज़ I। अगर मैं ओम्स लॉ से कैलकुलेट करूँ, ओम्स लॉ से अगर कैलकुलेट करूँ जो कि होता है V इजिकल टू आई आर, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ I की वैल्यू तो ये हो जाएगा V अपॉन R और V अपॉन R हमारे पास हो जाएगा 24 अपॉन 4 दैट इज़ 6 एम्पियर। तो I की वैल्यू हमारे पास 6 एम्पियर आ गई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ ग्राफ में तो ये हमारे पास होगा टाइम एक्सिस और ये होगा हमारे पास करंट दैट इज़ I और यहाँ कहीं पे लाई कर रही होगी 6 एम्पियर करंट। अब इस वाले केस में अगर मैं कहूँ कि 0 से पहले कहीं t इजिकल टू -30 पे तो वहाँ पे भी जो करंट था उसकी वैल्यू थी 6 एम्पियर और t इजिकल टू +30 पे अगर मैं बात करूँ जो कि 0 के बाद होगा 30 सेकेंड तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या थी 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स पुशेज करंट इन सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब अगर मैं सेम सर्किट को लेता हूँ जो कि था हमारे पास 24 वोल्ट और यहाँ पे था 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, दैट इज एस और ये t इजिकल टू 0 पे ओपन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब अगर ये t इजिकल टू 0 पे ओपन होगा तो I की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ये 0 से पहले क्या था, 0 थी, I की वैल्यू क्या थी 0 जब t क्या था लेस देन 0, ठीक है। और 5 आएगी जब t क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करंट 6 एम्पियर हो जाएगी, 6 एम्पियर थी हमारे पास करंट, ठीक है, जब स्विच क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये इसे कहते हैं, अब इसको ग्राफ करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे I रहेगा और t रहेगा। तो जब तक 0 था तो यहाँ पे करंट क्या थी 0 और 0 से आगे जब था तो यहाँ पे हमारे पास करंट थी 6 एम्पियर, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टेप सिग्नल, दैट इज स्टेप सिग्नल, ओके। और स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप सिग्नल को। और मैं इसको लिख सकता हूँ I इजिकल टू 6 ऑफ ut, क्योंकि जो हमारे पास ut है उसको अगर मैं ऐसे लिखूँ u ऑफ t इज़ इक्वल टू 1 4 t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 4 t इज़ लेस देन 0, ओके। अब अगर मैं बात करूं एसी सोर्स की, दैट इज एसी सोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एक V ऑफ t होगा, ठीक है। ये कनेक्टेड होगा एक रेजिस्टेंस जो कि है R से। अब हमारे पास V ऑफ t क्या हो सकता है, Vm cos ओमेगा t प्लस फाई, और या तो V ऑफ t cos भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, Vm साइन ओमेगा t प्लस फाई, ओके। अब यहाँ पे Vm है क्या, अगर मैं Vm को बताऊँ तो Vm इज़ मैक्सिमम वोल्टेज। इफ़ आई टॉक अबाउट ओमेगा दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ AC, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा होता क्या है 2 टाइम्स ऑफ पाई एफ, 2 पाई एफ, ठीक है। अगर मैं f की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो वो क्या हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओके। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है
हर्ट्ज़, ठीक है। अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, प्लॉट करना चाहूँ, तो ये टाइम एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये v ऑफ t हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन वेव ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे होगी, आपने जो देखी होगी लैब वगैरह में, ठीक है, CRO पे। तो ये साइन नॉट एग्जैक्टली बट सेम, और ये कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था AC वर्सेस DC में, ठीक है। तो ये टाइम है, इसका टाइम पीरियड है। अगर ये टाइम पीरियड फिक्स है, ये रिपीट कर रहा है एक सर्टेन टाइम के बाद, तो दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। और पीरियोडिक सिग्नल को हम किससे फाइंड आउट करते हैं? फोरियर सीरीज से, ठीक है। अगर मैं टी की बात करूं तो टी होता है फंडामेंटल टाइम, ठीक है, और टी इज इक्वल टू होता है 1/f, ओके। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक वी मैक्स, ये मिनिमम होगा सॉरी, और ये होगा वी मैक्स, ओके, वी मैक्स। अगर मैं करंट फॉर्म से, करंट वेव से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो दैट इज़, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, अगेन दिस इज साइनसोइडल, ठीक है, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे करंट होगी। तो आपको पता चल रहा होगा एक बारी ये आई क्या है, ज़ीरो है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुँच रही है आई मैक्स, फिर यहाँ पे ज़ीरो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे फिर से नेगेटिव पे पहुँच रही है और फिर ज़ीरो हो रही है। तो AC में क्या होता है, ये कीप स्विचिंग, AC में जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट क्या होता है, स्विच करता रहता है, स्विचिंग, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था, ठीक है, स्विचिंग होती रहती है करंट की, ये मैंने तब बताया था जब हम AC वर्सेस DC को डिस्कस कर रहे थे। और अगर हम AC में बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, एवरेज करंट की, सॉरी, एवरेज करंट दैट इज़ ज़ीरो। क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि जो पॉजिटिव करंट एरिया है वो क्या है, सेम एज नेगेटिव एरिया। तो जो एवरेज वैल्यू होती है AC की वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है, दैट इज़ ज़ीरो, ओके। अगर बात करूँ मैं इफ़ेक्टिव करंट की, दैट इज़ इफ़ेक्टिव करंट, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ेक्टिव करंट, दैट इज़ 1/√2 टाइम्स ऑफ IM, और वी कैन 0.70, ठीक है, ऑफ IM। तो ये इफेक्टिव करंट होगी। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि सम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ करंट, तो एक तरीके से DC के जैसे कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो इसे RMS वैल्यू भी कहते हैं, वैल्यू, ओके। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।